हेलो दोस्तों, आप लोगों का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे डीएम और कलेक्टर में अंतर के बारे में कि डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर होता है। तो ज़्यादातर लोग डीएम और कलेक्टर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग जहां दोनों पदों को अलग अलग मानते हैं तो कुछ लोग दोनों पदों को एक ही मानते हैं। साथ ही लोगों को इनकी जिम्मेदारियों के बारे में पता नहीं होता है कि इन लोगों की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं तथा इन लोगों के क्या क्या कार्य होते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आपको इन दोनों पदों के बारे में पूरी और सही जानकारी हो। तो आइए हम लोग डीएम और कलेक्टर में क्या अंतर है तथा क्या समानताएं हैं इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। आजादी के पहले देश में न्याय शक्ति और कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती थी, लेकिन संविधान के लागू हो जाने के बाद आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया। तो इस प्रकार कलेक्टर और डीएम की जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र अलग हो गए। देश के ज्यादातर राज्यों में डीएम के कार्य में कलेक्टर की शक्तियों को भी निहित कर दिया गया है। इसलिए कई लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं, हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। कई संवेदनशील राज्यों में कलेक्टर और डीएम अलग अलग होते हैं, हालांकि ज्यादातर राज्यों में डीएम और कलेक्टर एक ही अधिकारी जो आईएएस अधिकारी होता है उसी को दोनों जिम्मेदारियां दी जाती हैं। लेकिन संवेदनशील राज्यों में ये जिम्मेदारियां अलग अलग व्यक्तियों को भी दी जा सकती हैं। डीएम को जो कार्य शक्ति प्राप्त होती है वह सीआरपीसी दंड संहिता 1973 से प्राप्त होती है, जबकि कलेक्टर को कार्य शक्ति भूमि राजस्व संहिता 1959 से प्राप्त होती है। अब बात करते हैं डीएम। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस अधिकारी होता है। इसकी मुख्य जिम्मेदारियां जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को बनाए रखना होता है, जबकि कलेक्टर जिला स्तर पर राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी होता है। अब बात करते हैं डीएम के बारे में। तो जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना डीएम का मुख्य कार्य होता है, जिसमें पुलिस को नियंत्रित करना, निर्देश देना, मृत्यु दंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना, जिले के लॉकअप्स और जेलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी, ये सभी कार्य डीएम के होते हैं। तो कुल मिलाकर के डीएम के जो कार्य होते हैं वह पूरे जिले में कानून व्यवस्था को बनाए रखना मुख्य कार्य होता है। जबकि बात करते हैं कलेक्टर के बारे में, तो कलेक्टर का काम राजस्व से संबंधित कार्य होता है। अब राजस्व क्या होता है, तो राजस्व सरकार द्वारा वसूले गए सभी प्रकार के जो कर होते हैं उन्हें राजस्व कहते हैं। तो कलेक्टर के जो कार्य होते हैं राजस्व के साथ साथ रेवेन्यू कोर्ट, राहत व पुनर्वास कार्य, जिला बैंकर समन्वय समिति की अध्यक्षता, भू राजस्व संग्रह, भूमि अधिग्रहण की मध्यस्थता, लैंड रिकॉर्ड से जुड़ी व्यवस्था, कृषि ऋण का वितरण, एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन, सिंचाई बकाया, इनकम टैक्स बकाया, राष्ट्रीयता अधिवास, शादी, एससी एसटी ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जैसे वैधानिक सर्टिफिकेट जारी करना आदि यह कार्य होते हैं। तो ये सभी अंतर डीएम और कलेक्टर में होते हैं। अब बात करते हैं एसआईएस अधिकारी की सैलरी के बारे में। तो एक डीएम की शानदार सैलरी व भत्ता के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार एक डीएम की सैलरी 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। इसके अलावा बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल, फोन आदि की सुविधा भी मिलती है। तो आज हम लोगों ने इस वीडियो में डीएम और कलेक्टर के अंतर के बारे में जानकारी की। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तथा इस प्रकार के और वीडियो चाहिए हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
तथा हमारे वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।